2017 में मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी और इसके सालों बाद अब इस साल इनकी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा ईसी को देना पड़ा और अब चुनाव आयोग ने भी इस डेटा को पब्लिकली अपने पोर्टल पर जारी कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस भी अब मैदान में आ गई है क्योंकि इस पूरे डेटा का लगभग 763 पेज है। दो लिस्ट जारी की गई जिसमें एक तरफ डोनेशन देने वालों के कंपनीज के नाम है और एक में पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है और इसका अब कांग्रेस ने पूरा एनालिसिस कर लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और इसमें उनका पूरा होमवर्क दिख रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने एक एक चीज इसकी निकाली है। इस पूरे ट्वीट में अगर आपको शॉर्ट में बताए तो इसमें जयराम रमेश ने हर एक चीज बारीकी से बताई कि किस तरीके से बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला। हफ्ता वसूली का उन्होंने एक सेक्शन रखा, बताया कि कैसे जिन कंपनियों पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी, ठीक इसके बाद उन्होंने चंदा दिया। कितनों को ऐसा भी हुआ कि कंपनीज ने चंदा दिया और इसके बाद कंपनीज को इसके बदले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले। तो ट्वीट में क्या है पहले आपको ये बताते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल साइट एक्स पर एक बड़ा सा ट्वीट किया और लिखा, यह चुनावी बॉन्ड डेटा डिस्क्लोजर का एक क्विक फर्स्ट एनालिसिस है जो एसबीआई ने चुनाव के बाद तक इसे पोस्टपोन करने की कई हफ्तों की कोशिशों के बाद कल रात पेश किया था। 1300 से ज्यादा कंपनी और व्यक्तियों ने चुनावी बॉन्ड दान किया है जिसमें 2019 के बाद से बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा का योगदान शामिल है। अब तक चुनावी बॉन्ड डेटा बीजेपी की कम से कम 4 भ्रष्ट रणनीति को उजागर करता है। पहला, क्विड प्रो को, इसका मतलब बता दे फेवर फॉर अ फेवर, यानी कि फेवर के बदले फेवर। ऐसी कंपनियां, इसके आगे कांग्रेस नेता ने लिखा, ऐसी कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर डोनेट किया है और इसके तुरंत बाद सरकार से उन्हें बड़ा प्रॉफिट हुआ है। पहला, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 800 करोड़ दान किए। अप्रैल 2023 में 140 करोड़ किए थे और इसके एक महीने बाद ही उन्हें 14,400 करोड़ के थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट जैसा अवार्ड मिला। जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 25 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दिए थे। इसके 3 दिन बाद कंपनी को 10 अक्टूबर को गारे पाल्मा कोल माइन मिल गया। दूसरा है हफ्ता वसूली। बीजेपी की हफ्ता वसूली रणनीति सिंपल है, ईडी सीबीआई आईटी के माध्यम से किसी टारगेट पर छापा मारना और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता यानी कि दान मांगना। टॉप 30 दानदाताओं में से कम 14 पर छापे मारे गए हैं। पहला, आईटी ने दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 को उन्होंने 40 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर दान की। दूसरा, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ से ज्यादा डोनेट किए। आपको बता दें डेटा के हिसाब से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1368 करोड़ दान किए हैं। इसके आगे कांग्रेस नेता ने लिखा, जिसने लिस्ट में सबसे ज्यादा दान किया है, यहाँ क्रोनोलॉजी समझिए। 2 अप्रैल 2022 जब ईडी कंपनी पर रेड मारती और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को वो 100 करोड़ दान करते हैं। अक्टूबर 2023 आईटी कंपनी पर रेड मारती है और उसी महीने कंपनी 65 करोड़ दान करती है। अब तीसरा आरोप है किकबैक्स, यानी कि कह सकते हैं सहायता या काम के लिए गैर कानूनी रूप से किसी को दान दिए गए पैसे या रिश्वत। इसमें आगे कांग्रेस नेता ने लिखा है, आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है जहां केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एहसान चुकाया है। वेदांता को 3 मार्च को 2021 को राधिकापुर वेस्ट प्राइवेट कोल माइन मिला और अप्रैल 2021 में उन्होंने 25 करोड़ दान किए। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4500 करोड़ का जोजिला टनल प्रोजेक्ट मिला और इसके बाद अक्टूबर 2020 में 20 करोड़ कंपनी ने दान कर दिए। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसी महीने 56 करोड़ दान कर दिए। इसके आगे अगला आरोप है शेल कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें कांग्रेस नेता ने लिखा है, चुनावी बॉन्ड स्कीम के साथ एक बड़ा मुद्दा यह है कि इसने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया कि किसी कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा हिस्सा ही दान किया जा सकता है, जिससे शेल कंपनियों के लिए काला धन दान करने का रास्ता खुल गया। ऐसे कई संदिग्ध मामले हैं, जैसे क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए का दान किया है, एक ऐसी कंपनी जिसका पूरा शेयर कैपिटल ही एमओसीए फाइलिंग्स के मुताबिक सिर्फ 130 करोड़ है। इसके आगे कांग्रेस नेता ने लिखा, एक और बड़ा मुद्दा, मिसिंग डेटा। एसबीआई ने जो डेटा ईसी को दी है वो अप्रैल 2019 से शुरू होती है, लेकिन एसबीआई ने मार्च 2018 में
बॉन्ड की पहली किश्त बेची थी। इस डेटा से 2500 करोड़ रुपए के बॉन्ड गायब है। मार्च 2018 से अप्रैल 2019 तक इन गायब बॉन्ड्स का डेटा कहां है? उदाहरण के लिए बॉन्ड की पहली किश्त में बीजेपी को 95% धनराशि मिली। बीजेपी किसे बचाने की कोशिश कर रही है? इसके आगे कांग्रेस नेता ने लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा का एनालिसिस अब जारी रहेगा। अब बीजेपी से जुड़े भ्रष्टाचार के कई मामले साफ होंगे। हम भी यूनिक बॉन्ड आईडी नंबर की मांग करेंगे ताकि हम डोनर्स और प्राप्तकर्ताओं से मैच कर सके। ये तो हो गया कांग्रेस का आरोप। चलिए अब आपको बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आखिरकार ये मामला है क्या। 2017 में मोदी सरकार ये स्कीम लेकर आई और कहा गया कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इसमें कैश फ्लो कम होगा डोनेशन में और लोगों की सीक्रेट आइडेंटिटी भी बनी रहेगी। लेकिन जिसके बाद एडीआर और कई विपक्ष के नेता और दल इसमें सामने आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और इसके खिलाफ आरोप भी लगाया। बीजेपी को कहा गया कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिल रहा है और ये सीक्रेट आइडेंटिटी के चलते मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से बढ़ रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद पिछले साल यानी कि 2023 में नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई और 5 जजों की बेंच ने फरवरी 15 को फैसला सुनाया और कहा कि इसे रद्द किया जाता है क्योंकि ये सूचना के अधिकार का, राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। कहा कि ये संवैधानिक है और ये क्विड प्रो क्वो लगता है, यानी कि फेवर के बदले फेवर टाइप का। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसबीआई अब 6 मार्च तक सारा डेटा चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 15 मार्च तक इसे अपने पोर्टल पर पब्लिश करे। खैर, एसबीआई ने इस पर एक याचिका डाली कि उन्हें ज्यादा समय चाहिए, लेकिन विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाया कि आखिरकार समय ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि एसबीआई चाहता है कि चुनाव हो जाए, ये बीजेपी का प्लान है। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 14 मार्च से पहले इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा रिलीज कर दी। और इस डेटा के बाद जो बात हल्की हल्की अभी सामने आई है वो यही है कि इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले जो कुछ कंपनीज है जिन्होंने डोनेशन किया, उन पर काफी सारे केसेस थे, ईडी के मामले थे। सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला। साथ ही जो कांग्रेस ने होमवर्क किया है और जो कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं, अब ये देखना होगा कि ये कितने सही साबित होते हैं या फिर ये कोइंसिडेंस है, ये तो आगे ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।